हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th प्रेस सारांश को देखेंगे। हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इसके जो राइटर हैं ड्रोथी एल सेयर्स, इसका हम लोग हिंदी सारांश देखेंगे। ड्रोथी एल सेयर्स का जन्म होता है 1893 में, मृत्यु होती है 1975 में। एक निबंधकार, नाटककार, कवि और जासूसी कथा लेखिका हैं। उनकी शिक्षा 1915 में ऑक्सफोर्ड के सोमरविले कॉलेज में हुई थी। सेयर्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले पहली महिलाओं में से एक बनी। उनकी प्रकाशित कृतियों में क्लाउड्स ऑफ विटनेस, ऑन नेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर, व्यूज द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट शामिल है। उन्होंने खोज की महान लघु कथाओं का संपादन किया था और निबंध में नरक का एक शख्स पद अनुवाद प्रकाशित किया था। निबंध हाउ फ्री इज द प्रेस में उन्होंने विचार की स्पष्टता के साथ प्रेस द्वारा गलत रिपोर्टिंग या प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया है। स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई स्वतंत्र लोग नहीं हो सकते। यह एक ऐसी बात है जिसे सभी स्वतंत्र लोग मान लेते हैं। हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि ना ही हम इस समय युद्ध के समय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। ऐसे समय में सभी स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करना पड़ता है। स्वतंत्र लोगों को यह देखना होगा कि जब शांति आए तो पूर्ण स्वतंत्रता बहाल हो। इस बीच इस पर विचार करना उचित होगा कि स्वतंत्रता क्या है और यह वास्तव में किस हद तक नष्ट करने योग्य है। हो सकता है कि यह बिल्कुल भी स्वतंत्रता ना हो या अत्याचारों के प्रति इससे भी अधिक स्वतंत्रता हो, क्योंकि अत्याचार वास्तव में एक व्यक्ति या गिरोह की दुनिया पर अपनी इच्छा थोपने की अनियंत्रित स्वतंत्रता है। जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा मतलब बहुत ही तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में स्वतंत्रता से होता है, अर्थात सरकार द्वारा दिशा निर्देश या सेंसरशिप से स्वतंत्रता। इस संबंध में ब्रिटिश प्रेस सामान्य परिस्थितियों में है। यह मंत्री की नीति और राजनीतिक चरित्र पर हमला कर सकता है, विदेशी कूटनीति की नाजुक मशीनरी में हस्तक्षेप कर सकता है, संविधान के अधीन अभियान चलाया जा सकता है, नागरिकों को असंतोष और विद्रोह के लिए उकसा सकता है, घोटालों को उजागर कर सकता है और शिकायतें भड़का सकता है, और आमतौर पर राज्य के सेवकों को परेशान और व्यवहार कर सकता है। अवसर पर लगभग पूर्ण स्वतंत्रता के साथ यह सरकार के लोगों की इच्छा के अनुरूप होने के लिए मजबूर करने का एक हथियार बन सकता है। अब तक यह सब अच्छा है। कभी कभी यह स्वतंत्रता सार्वजनिक नीति में विनाशकारी झिझक और असंगतताएं पैदा कर सकती है। यह आपातकालीन उपायों के उपयुक्त कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है, लेकिन आमतौर पर यह लोकतंत्र के केंद्रीय सिद्धांत को सुरक्षित बनाए रखने के लिए काम करती है, क्योंकि हम समझने के लिए राज्य स्वामी नहीं है लेकिन जनता का सेवक है। इस प्रकार शांतिपूर्ण ब्रिटेन में प्रेस समग्र रूप से तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थों में काफ़ी स्वतंत्र है। राजनीति राय का कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो खुद को अभिव्यक्त करने के तरीके ना अपनाता हो, लेकिन अगर हम यह कल्पना करते हैं कि प्रेस के किसी विशेष अंग को जनमत का मंच होने की व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है तो हम गंभीर रूप से गलत थे। प्रत्येक समाचार पत्र अपने स्वयं के अधिभार से बंधा हुआ है, बदले में एक निर्दयी और नौकर की तरह अपने पाठकों और जनता पर पूर्ण बंधन का अधिकार रखता है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जनता की राय की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध नहीं है प्रेस की आधिकारिक सेंसरशिप, लेकिन एक प्रेस द्वारा अनौपचारिक सेंसरशिप जो राय व्यक्त करने के लिए इतनी नहीं है जितनी कि इसे बनाने के लिए मौजूद है। प्रेस कितना स्वतंत्र है। निबंध में डोरोथी एल सेयर्स ने हमारा ध्यान प्रेस की स्वतंत्रता की ओर आकर्षित किया है। बताते हैं कि प्रेस के माध्यम से मानव को काफ़ी फायदा हुआ है। प्रेस विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। इसके आविष्कार से पूरी दुनिया को फायदा हुआ है, कई पीढ़ियों का निर्माण हुआ है। प्रेस का अर्थ होता है जिस तरह से जीवमंडल में किसी पक्षी का निवास होता है, उसी तरह से जीवों के बाहर निवास पर वो स्वतंत्र हो जाता है। प्रेस के बिना मानव का ज्ञान गति में तेजी थी, लेकिन आधुनिक युग में जब प्रेस का आविष्कार हुआ तो विश्व के अनेकों प्रकार की पुस्तकें छपने लगी, जिससे मानव के ज्ञान में वृद्धि होने लगी। आज प्रेस के माध्यम से तरह तरह की पुस्तकें कम समय में तैयार होकर बिक्री कर नीचे चली गई। प्रेस में देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में छापकर पूरे विश्व को संदेश जाता है। इसलिए आज प्रेस के माध्यम से लोगों में शिक्षा का काफ़ी विकास हो रहा है, क्योंकि आधुनिक युग जागृति का युग है। आज लोग सही जीवन जीने के लिए सभी जिलों में प्रयास कर रहे हैं। प्रेस को हर्षपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इसलिए प्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसके उपयोग से मानव सभ्यता में भी बदलाव किया गया है, समाज में भी लोगों के रहन सहन में बदलाव हुआ है। लेखक हमें यह बताता है कि प्रेस के माध्यम से शिक्षा पर किताबें छापकर एक दूसरे से
देश में पहुंच रही है। मानव जाति की एक अनमोल विचारधारा है जिस राष्ट्रपति को आज पूरे विश्व में अपने समाज रहने वाले लोगों के नागरिकों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, के माध्यम से अच्छाइयों को अपनाकर अपने देश और समाज का विकास हो रहा है। प्रेस में छपे समाचार पत्र जो हर दिन छापी जाती है तथा विश्व जो नई नई झलकियाँ पाता है, इसकी भी जानकारी विश्व के समस्त मानव को प्राप्त हो रही है। लेखक का मुख्य उद्देश्य प्रेस ही है। ये था हम लोग का हिंदी सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।